नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बदलते हुए मौसम में सही आहार और विहार के साथ व्यायाम का क्या महत्व होता है। आज हम इस विषय में बात करेंगे। गर्मी और बारिश के बाद जब सीजन चेंज होता है तो उसका हमारे शरीर पर सीधा सीधा असर पड़ता है। तापमान, नमी और संक्रमण जैसी बीमारियां जो होती हैं, संक्रामक बीमारियों का जो असर है शरीर पर सीधा असर होता है। इसमें हमारी डाइट और व्यायाम का विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहे और बीमारियों से बचाव हो सके। इसके लिए हमें अपने आहार में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए, इस विषय में हम बात करेंगे। मौसमी फल और सब्जियां जैसे अमरूद, पपीता, सेब, नाशपाती, सीताफल जैसी चीज़ें जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, इनका हमें उपयोग करना चाहिए। लौकी, तोरई, परवल, टिंडा जैसी हल्की सब्जियां जो कि पचने में आसान होती हैं, उनका उपयोग अधिक मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन युक्त आहार जैसे दालें, अंकुरित अनाज, पनीर, दही और मूंगफली जैसी चीज़ें शरीर को ताकत देती हैं और इम्यूनिटी भी बढ़ाने में मदद करती हैं। इसके अलावा गर्म और पचने में आसान भोजन का उपयोग हमें अधिक मात्रा में करना चाहिए, जैसे कि आपका सूप है, दलिया, खिचड़ी, हर्बल टी, हल्का भोजन और स्वस्थ रखता है जो कि आपको। इसके अलावा पानी और हाइड्रेशन का ध्यान रखना होता है। इसमें उबला या फिर फिल्टर किया हुआ पानी का, हल्के गुनगुने पानी का उपयोग अधिक मात्रा में करें। नारियल पानी, हर्बल ड्रिंक्स का उपयोग आप कर सकते हैं जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा मसाले और जड़ी बूटियों की बात करेंगे हम। हल्दी है, अदरक, दालचीनी, तुलसी, काली मिर्च जैसी चीज़ें जो कि शरीर में रोगों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इनका उपयोग अधिक करना चाहिए जिससे संक्रमण से बचाव हो सके। मौसम में किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, इसके लिए भी हम बात करते हैं। बहुत तली हुई, भुनी हुई चीज़ें जो होती हैं, मसालेदार चीज़ें, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रीट फूड हुए, जंक फूड हुए, खुली में रखा हुआ जो आपका फूड है उसे अवॉइड करना चाहिए। अत्यधिक ठंडी चीज़ें और आइसक्रीम, इस तरह के पेयों को लेने से बचना चाहिए। इसमें हमें क्या क्या व्यायाम और जो हमारी दिनचर्या है वो किस तरह से होना चाहिए, इस विषय में हम बात करते हैं। सुबह का व्यायाम, हल्का योग करें, प्राणायाम करें, स्ट्रेचिंग करें जिससे हमारा शरीर सक्रिय रह सके। कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे सांसों को के जो आपके प्राणायाम कहे जाते हैं, जिससे हमारी सांसें शुद्ध होती हैं, फेफड़े मजबूत होते हैं, इम्यूनिटी अच्छी होती है, उनको अधिक मात्रा में करना चाहिए। चलना और हल्की दौड़, दिन में कम से कम 30 मिनट तक वॉक करें। अगर बारिश हो तो घर के अंदर ही स्टेपिंग या फिर स्पॉट वॉक भी आप कर सकते हैं। शक्ति बढ़ाने वाले आसन जैसे कि ताड़ासन, त्रिकोणासन, भुजंगासन शरीर को लचीला और मजबूत बनाते हैं। मन को शांत रखने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की जो क्रियाएं हैं जो कि आपके तनाव को कम करती हैं और मानसिक स्वास्थ्य को सुखी बनाती हैं, सुधारती हैं आपके। इन चीज़ों से जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि इस मौसम में हल्का, पौष्टिक और गर्म भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित योग व्यायाम से आप स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं। शरीर की इम्यूनिटी जितनी मजबूत होगी, बीमारियां हैं उससे आपका बचना उतना ही आसान होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है और आप आयुर्वेद से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का उपचार या जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।